तो एक सवाल है जो इस वक्त लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में घूम रहा है। वो है महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी को लेकर। हर बार ये एक बड़ी खबर होती है, लेकिन इस बार इसमें हो रही देरी ने इसे एक पहेली बना दिया है। तो आखिर मामला क्या है और इस बार इतनी देर क्यों हो रही है? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं और पूरी तस्वीर को समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हो क्या रहा है। देखिए, आमतौर पर होता यह है कि सरकार होली के आसपास साल की पहली डीए हाइक का ऐलान कर देती है, पर इस बार ऐसा हुआ नहीं और इसी चुप्पी ने लाखों कर्मचारियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल चल क्या रहा है? देखिए, अभी की जो स्थिति है वो ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। लेकिन अब ये आंकड़ा बदलने वाला है और सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। तो फिर उम्मीद कितने की है? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि महंगाई के जो हालिया आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि नया महंगाई भत्ता बढ़कर सीधे 60% तक पहुंच सकता है। पर एक मिनट, ये 2% या 60% ये नंबर आते कहां से हैं? क्या ये बस ऐसे ही तय हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। चलिए अब जरा उस फॉर्मूले को समझते हैं जिससे ये इतना जरूरी आंकड़ा तय होता है। इस पूरी कैलकुलेशन का जो हीरो है ना, वो है ये एक शॉर्ट फॉर्म AICPI-IW। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में यही वो चाबी है जिससे महंगाई भत्ते का ताला खुलता है। तो ये AICPIW है क्या भला? इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का महंगाई का थर्मोमीटर है। ये उन चीजों और सर्विसेज की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को मापता है जो इंडस्ट्रियल कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा सा है जिसे 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप, सरकार हर महीने AICPI-W का डेटा रिलीज करती है। फिर जैसा कि स्टेप 2 में है, पिछले 12 महीनों के डेटा का एक एवरेज निकाला जाता है और फिर बस उसी एवरेज के आधार पर नया डीए का परसेंट तय हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस साल में 2 बार दोहराया जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस 2% की बढ़ोतरी की नहीं है। इससे भी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी बहस जो इस वक्त चल रही है, और वो है महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने यानी कि मर्ज करने की मांग। कर्मचारी यूनियनों की ये सीधी सी मांग है। उनका तर्क ये है कि भाई, जब महंगाई भत्ता 50% के एक बहुत बड़े पड़ाव को पार कर ही गया है तो अब इसे अलग क्यों रखना? इसे अब बेसिक सैलरी का ही हिस्सा बना देना चाहिए। तो यहां पर मामला फंसा हुआ है। एक तरफ है कर्मचारी यूनियनें जो कह रही हैं कि इसे तुरंत बेसिक पे में मिलाओ, और दूसरी तरफ है सरकार जिसका संसद में दिया गया जवाब था कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये इस मुद्दे पर मौजूदा गतिरोध को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि कर्मचारी आखिर इस विलय के पीछे पड़े क्यों हैं? मतलब इससे उन्हें क्या फायदा होगा? इसका जवाब हर कर्मचारी की सैलरी स्लिप में छिपा है और उस पर पड़ने वाले सीधे असर में। देखिए, इसके फायदे कई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, ये सीधे सीधे बेसिक सैलरी को बढ़ा देता है, और जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उससे जुड़े HRA और TA जैसे बाकी भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनकी पेंशन की कैलकुलेशन भी बेहतर हो जाती है। इसीलिए इसे अगले पे कमीशन तक एक जरूरी अंतरिम राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। और यहीं पर बात आती है अगले वेतन आयोग की। ये अगला पे कमीशन आखिर है कितनी दूर? चलिए अब भविष्य पर नजर डालते हैं और 8वें वेतन आयोग तक की राह को थोड़ा समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। देखिए, 7वें पे कमीशन का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब करीब 18 महीने लेगा। फिर उसे लागू करने में 6 महीने और, मतलब हम बात कर रहे हैं 2027 के आखिर की। ये एक लंबा इंतजार है। तो बात साफ है, अगला पे कमीशन अभी कई साल दूर है और इसीलिए सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या वो सिर्फ डीए बढ़ाएगी या फिर विलय की मांग पर भी कुछ सोचेगी? ये सिर्फ कुछ % की बढ़ोतरी का मामला नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। और यहीं पे हम आज की इस पड़ताल को इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं कि 8वें पे कमीशन तक का ये जो लंबा फासला है, इसे पाटने के लिए क्या डीए का बेसिक सैलरी में विलय ही इकलौता रास्ता